हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें अंदर आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले कुछ महीनों में या फिर सालों में कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसकी 1 मंथ की रिटर्न के बारे में देखते हैं। तो 1 मंथ का जो रिटर्न है वो 14.29% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 54.93% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 80.38% का रिटर्न है। यदि हम लोग बात करें 3 साल के रिटर्न के ऊपर में तो 3 साल में 46.10% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 38.58% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 20.29% का। अब हम लोग एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 41 रुपया 33 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1,000 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 1636 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 66,358 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,64,017 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,62,991 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,80,380 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,11,851 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 5,11,096 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात करें तो टोटल स्टॉक लिस्टेड है 33। अब हम इसमें टॉप 10 की अगर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि एनर्जी क्षेत्र पे है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस के क्षेत्र पे है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। अडानी पावर लिमिटेड, जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। स्वान एनर्जी लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। SJVN लिमिटेड, जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। NCG लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। और गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि एनर्जी के क्षेत्र में है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 95.6%, कैश पे है 2.5% और डेबिट पे है 1.9%। वहीं इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 27.9, मेटल एंड माइनिंग पे 23.2, कंस्ट्रक्शन पे 17.5, फाइनेंशियल पे 10.2, अदर्स पे है 8.2, इंश्योरेंस पे 7.5 और कैपिटल गुड्स पे है 5.5%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 20.75 और पीवी रेशियो है 2.42। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है, और यदि आप सेकंड टाइम मिनिमम लमसम करते हैं तो 1,000 का कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 80.4, 3 साल का है 46.1, 5 साल का 38.6 और एनुअल 20.3। वहीं पे यदि बात करें इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 1 साल में 63.1 है, 3 साल में 31.8, 5 साल में 25.8, एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखिए यदि हम लोग तो एक साल में 2 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स हैं। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.73%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसका हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं
तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 55,807 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखते हैं। तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा अभी करंट फंड मैनेजर है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 55,808 करोड़ का और लेटेस्ट NAV 41.33 है। ये म्यूचुअल फंड यानी कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 1,000 का लगा सकते हैं और मिनिमम लमसम 5,000 का लगा सकते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर।